दोस्तों, ये बात गुलाम भारत की है, जहां एक बार एक बच्चे ने अपने पिता की बंदूक को खेत में दबा दिया। जब पिता ने पूछा कि बंदूक कहाँ है, तब बच्चे ने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बंदूक को खेतों में दबा के आया हूं। जब कई बंदूकें हो जाएंगी तो उनसे लड़ने में आसानी होगी। कौन था ये वीर जो बंदूक बोता था और कलम से वार करता था, जो कि फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी था, जिसका सपना सिर्फ आजादी नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे का था। पर इतिहास ने उसके इस रिवोल्यूशनरी पर्सोना के एंगल को बहुत जस्टिस नहीं दिया और उसे बस एक बंदूकधारी देशभक्त तक सीमित कर दिया। यह रिवोल्यूशनरी कौन थे? दोस्तों, आज तक आपने देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो भी सुना है, उसका सारा लब्बो लुबाब बस यही निकल कर आया कि भारत में दो तरीके के क्रांतिकारी थे। एक जो नॉन वायलेंट थे, शांति से प्रोटेस्ट करके उन्होंने आजादी के लिए स्ट्रगल किया। दूसरे वो थे जो थे बड़े ही गर्म खून के, बात बात पर निकाल देते थे हैंडमेड पिस्तौल। बागी किस्म के ये नौजवान पढ़ते थे कार्ल मार्क्स, मूंछों पर ताव देकर शान से लड़ते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इनके बारे में कहा तो ये जाता है कि ये योद्धा अपनी पिस्टल और बाजुओं पर ज्यादा भरोसा करते थे और शांति से इनका इनकलाब आना जैसे मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि गर्म मिजाजी के सबसे बड़े लीडर जिन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम गिराया, जिनके ऊपर न जाने कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगते रहे, जो ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम किए हुए थे, जिन्हें पिस्तौल और बम बनाना बखूबी आता था, वो तो असल में सदी के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, उन्होंने कलम का जादू भी उतना ही बिखेरा। तो आखिर आज तक ये सच क्यों सामने नहीं आया कि उन्हें पिस्तौल की गोली से ज्यादा विचारों की क्रांति पर भरोसा था? तभी तो उन्होंने पूरे शान से कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। तो क्या यह योद्धा सिर्फ देशभक्त ही थे या उससे कहीं ज्यादा? क्या उनके विचार अंग्रेजी हुकूमत तक सीमित थे या वो सोचते थे इससे कहीं ज्यादा और आगे? इस योद्धा के बारे में ये भी शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि समुद्र सा गहरा उनका देश प्रेम तो था, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था उनका प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तभी तो जहां उनके कलम से देश प्रेम के गीत निकले, वहीं उनकी कलम से निकला एक वासुदेव कुटुंबकम का ये जज्बा। यहाँ कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वो कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो दिन जब ये आदर्श स्थापित होगा, उस दिन यहाँ कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस ऑडियो सीरीज के नायक की हस्ती कुछ ऐसी है कि अपने आखिर के पल में भी ईश्वर को याद किए जाने का कहने पर उनका जवाब था कि पूरी उम्र मैं नास्तिक था। अगर अब मौत से डरकर ईश्वर से शरण मांग ली तो डरपोक कहलाऊंगा। इस नायक ने अपनी जिंदगी में भरपूर किताबें पढ़ी और कई आर्टिकल्स लिखे, पोएट्री लिखी। इनके लाइफ के 3 प्रिंसिपल थे जिस पर वो हमेशा डटे रहे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के यह योद्धा कई बड़ी इंटरनेशनल आइकन्स से इन्फ्लुएंस्ड थे। समाज और सत्ता को देखने का इनका नजरिया इनके कंटेम्पररीज से बिल्कुल अलग था। आखिर इस वीर के जिंदगी में ऐसा क्या घटा जिसने इन्हें नास्तिक बना दिया? तो कौन है हमारे इस ऑडियो सीरीज के नायक जिनके 3 प्रिंसिपल्स कोई ठीक से न समझ पाया? उससे ज्यादा जरूरी, आखिर क्या थे ये 3 प्रिंसिपल्स जिसने इस हीरो को हर दौर के लिए रेलिवेंट और इमॉर्टल बना दिया? सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ कुकू एफएम पर और जानें इस हीरो के लाइफ के अनटच्ड पहलू आगे के एपिसोड्स में।